बच्चों आज चालू जमात में हम नज़म नंबर 22 हमदर्दी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों हाँ, अगर इस चैनल पे आप मेरे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम बच्चों अपनी नज़म नंबर 22 हमदर्दी की शुरुआत करते हैं। बच्चों हम हमदर्दी किसको बोलते हैं? जैसे हमारे लिए किसी के लिए हमदर्दी, हमारे लिए किसी के लिए महसूस होती है ना हमदर्दी, मतलब किसी के लिए उदास, हमें किसी के लिए हमदर्दी दिखाना। जैसे हमारे अम्मी अब्बू हमारे लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं हमारी तालीम को लेके, हमारे मुस्तकबिल को लेके कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी पढ़ लिख के कामयाब इंसान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, माँ बाप का नाम रोशन करे। तो हमदर्दी हम किसको बोलते हैं बच्चों? हमदर्दी दिखाना मतलब हमें किसी के लिए उदास सोचना, हम किसी के लिए फ़िक्रमंद करना। जैसे हमारी अम्मी अब्बू हमें हमारे अपने बच्चों के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, हमेशा हमदर्दी महसूस करते हैं कि उनका बच्चा जो हो, माँ बाप का जो बेटा हो, बेटी हो, उनकी मुस्तकबिल के लिए हमेशा परेशान रहते, उनकी हमेशा हमदर्दी करे रहते, हमदर्दी करते, अपने बच्चों के लिए हमेशा हमदर्दी करते, अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहते कि उनका जो बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, पढ़ लिख के कामयाब इंसान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो बच्चों हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। जो भी उनका मुस्तकबिल में जो भी वो कुछ जो भी हासिल करना चाहते हो अपने मकसद में कामयाब इंसान बन के कामयाब इंसान बने। तो चलो हम अपने नज़म नंबर 22 हमदर्दी की शुरुआत करते हैं। टहनी पे किस शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। अब यहाँ पे टहनी पर, जैसे जो पेड़ों की जो टहनी होती है, शाखें होती है, उसकी टहनी पे कौन बैठा है? एक तन्हा, एक बुलबुल, एक परिंदा जो उदास बैठा है। जैसे अगर बच्चों हम उदास कब होते हैं? जब अम्मी अब्बू हमें डांटे होते, मारे होते, या अम्मी अब्बू हमारे लिए खिलौने और चॉकलेट नहीं लाए होते, या हम इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तब हम उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पे टहनी पे कौन बैठा है? एक बुलबुल बैठी हुई है। बुलबुल जो एक परिंदे का नाम है, एक परिंदा है जो टहनी पे उदास बैठी हुई है। कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चगने में दिन गुजरा। अभी बुलबुल यहाँ पे जो परिंदा है वो क्या कह रहा है कि रात तो सर पर आ गई है, लेकिन मुझे उड़ने चुगने में क्या है, मेरा सारा दिन उड़ने चुगने में गुजर गया और सारी रात मेरे सर पर आ गई है। बच्चों किस तरह आशिया तक हर चीज पर अच्छा गया अंधेरा। अब यहाँ पे पहुंचो किस तरह आशिया तक हर चीज पे छा गया अंधेरा। अब यहाँ पे बुलबुल जो परिंदा टहनी पे बैठा है, बुलबुल जो परिंदा जो टहनी पे बैठी हुई है, वो क्या बोल रही है कि रात तो मेरे सर पर आ गई है, सारा दिन मेरा उड़ने चुगने में, दाना चुनने में चला गया, अब मैं कैसे उड़ूं, क्योंकि अभी सारी रात बादलों पे क्या अंधेरा छा गया है। सुनकर बुलबुल की आहा ओ जारी जुगनू कोई पास ही से बोला। अब यहाँ पे जो बुलबुल है वो टहनी पे बहुत परेशान उदास बैठी हुई है। वो क्या बोल रही थी, अब तो रात हो गई है, सारा दिन मेरा उड़ने दाना चुनने में उड़ गया, दाना चुगने में सारा दिन गुजर गया, अब मैं कैसे हवाओं पे उड़ूं, क्योंकि हवाओं पे जो बादल, अब मैं हवाओं में कैसे उड़ूं, अब तो सारी रात अंधेरा छा गया है। अब ये बुलबुल की आवाज़ किसको सुनाई देती? लेकिन रात, जैसे हमने देखा होगा, रात में कौन हमें चमकते हुए दिखाई देते? तारे और चांद नजर आते हैं। और जुगनू जो एक ऐसा कीड़ा है जो वो चमकता हुआ हमें नजर आता है अंधेरी रातों में। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं जरा सा। अभी आपने जुगनू कहाँ देखे होंगे? जब आप गांव जाते होंगे अम्मी अब्बू के साथ, तो देखो गांव में जब बहुत अंधेरा हो जाता तो जुगनू जो अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक जो बारीक कीड़ा बनाया है, एक ऐसा कीड़ा बनाया है अल्लाह ताला ने जो रातों में चमकता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे जो जुगनू है वो बुलबुल से क्या बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? तुम क्यों परेशान हो? बुलबुल को क्या बोल रहा है जुगनू, तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है क्या? तुम्हारी परेशानी क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँ, मैं राह में रोशनी करूंगा। अब यहाँ पे जो जुगनू है बुलबुल से क्या बातें कर रहा है, तुम्हारी गम क्या है, तुम्हारा गम क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है, चलो मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालता हूँ। अंधेरी रात तो जरूर है, लेकिन मैं इस अंधेरी रात में तुम्हें रोशनी दूंगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। वो अभी जुगनू जो है बुलबुल से क्या बातें कर रहा है कि बुलबुल तुम क्यों परेशान हो अंधेरी रात में, तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ हो रही, तुम क्यों उदास बैठी हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? भले मैं एक छोटा सा मामूली सा कीड़ा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रोशनी दी है कि मैं अंधेरी रातों में चमकता हुआ नजर आता हूँ। है लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम सरों के, है लोग वहीं जहाँ में अच्छे
हे लोग जो वही जहाँ में अच्छे, हे लोग जो वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम सरों के। अब यहाँ पे जो हैं, जो लोग भले यहाँ पे जो रातों में, जो आपने देखा होगा जब गांव में बहुत सारे खेत होते हैं, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए लोग खेतों में तो आते हैं, लेकिन है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। मतलब दुनिया में लोग अच्छे काम के लिए तो भले आए, सारा दिन काम करते, लेकिन हमें दुनिया में अल्लाह इंसान सबसे ज़्यादा, अल्लाह ताला किस इंसान को पसंद करता है? जो लोगों की मदद करता है, लोगों का दुख सुख में साथ देता है, जो अच्छे काम करते हैं, नेक करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो यहाँ पे जुगनू क्या बोल रहा है? लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरे के। मतलब वो इंसान, जो वो मखलूक बहुत ही अच्छी, जो दूसरे ही इंसान की मदद करता है, तो दूसरे मखलूक की मदद करता है। जैसे हम आपस में परेशान होते हैं, जैसे आप बच्चों, जब आप क्लास में तो पढ़ते होंगे, आप जमात में तो 4वीं जमात में ज़रूर पढ़ते होंगे, लेकिन देखो अगर आपको कोई अपना दोस्त या सहेली आपको परेशान नज़र आती, तो आप उससे ज़रूर बातें करते हो, क्या परेशानी, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो यहाँ पे बुलबुल के, ये जुगनू जो बुलबुल से बातें क्या कर रहा है? यहाँ पे लोग वही जहाँ में अच्छे, मतलब इस जहाँ में, इस दुनिया में कौन अच्छा है? जो दूसरों के काम आते, जो दूसरों की मदद करते, जो दूसरों का परेशानी में, मुसीबत में साथ देते, उनकी मदद करते, तो वही अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बुलबुल की तस्वीर देख सकते हो, जो टहनी पे बैठी है। जैसे अंधेरी रात आप देख सकते हो, जब अंधेरी रात आपने देखा होगा, जो गांव में होता है, गांव में आपने जुगनू ज़रूर देखा होगा, जब अम्मी अब्बू के साथ गए होंगे ना, तो गांव में जब अंधेरी रात, अंधेरा छा जाता है, तो अंधेरी रात में आपको ऐसे बारीक बारीक कीड़े चमकते हुए जो नज़र आते हैं, उसे हम जुगनू बोलते हैं। जुगनू जो ऐसा कीड़ा है, जो अल्लाह ताला ने उसे, एक छोटा सा मखलूक है, कीड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बहुत भरपूर रोशनी दी है। तो यहाँ पे जो बुलबुल है, वो टहनी पे उदास बैठी है। वो क्या बोल रही है? वो अपने आप से बातें कर रही कि सारा दिन मेरा उड़ने में चला गया और सारी रात मेरी सर पर आ गई है। अब मैं कैसे इस अंधेरी रातों में उड़ूं? अंधेरी रातों में कैसे उड़ूं? तो जो बुलबुल है वो उदास बैठी हुई है। तो अचानक उसे कौन दिखाई देता है? चमकता हुआ कीड़ा जुगनू दिखाई देता है। फिर जुगनू बुलबुल से बातें करता है कि बुलबुल, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम मुझे मेरी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दूं। तो यहाँ पे जो जुगनू है वो बुलबुल से बातें करता है, भले मैं मामूली सा कीड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भरपूर रोशनी दी है, लेकिन दुनिया में वही अच्छे इंसान है, उन्हीं का नाम होता है जो दूसरे इंसान की, दूसरे मखलूक की मदद करता है। तो बच्चों, इस नज़म से हमें क्या सीखने को मिली? हमदर्दी। मतलब हमें किसी के लिए उदास महसूस करना, किसी के लिए मदद करना। हमदर्दी का मतलब क्या होता है? एक किसी के लिए मदद करना, किसी के लिए, मतलब बोलते हैं ना, अच्छा महसूस करना, उदास महसूस करना, कि हमें अपने हमेशा दोस्त अहबाब की मदद करनी चाहिए। हमारे रिश्तेदार, अम्मी अब्बू जो भी है, अगर वो किसी काम में परेशान है, किसी मुसीबत में परेशान है, तो हमें उनसे बातें करनी चाहिए कि आपकी परेशानी क्या, आपकी मुसीबत क्या है, कि हो सकता है हम उसका हल निकालें। जैसे आप क्लास में अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर पढ़ते होंगे, आपकी भी बच्चों बहुत सारी सहेलियाँ होंगी, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगेगा बच्चों, आपके दोस्त परेशान हैं, आपकी सहेली परेशान है, हम उनसे बातें करते हैं ना कि आपकी क्या परेशानी, लाओ लाओ मैं आपके लिए मदद करूँ। जैसे आप होमवर्क कभी इस क्लास में करके नहीं आते होते हो, और क्लास में जो उस्ताद रहते हैं वो आपको डांटते हैं, आपको सज़ा देते हैं, तो जो आपका जो दोस्त है वो आपके लिए वो हमदर्दी करता है, मतलब उदास महसूस होता है कि क्यों आपको डांट पड़ी, क्यों आपको सज़ा मिली। वो फिर आपको समझाता है कि आपको हम वक्त वक्त पर करना है, कि ताकि उस्ताद आपसे हमेशा खुश रहे, आपको सज़ा ना दे। ऐसे ही यहाँ पे जो अम्मी अब्बू जो हैं, हमारी हमेशा हमदर्दी करते हैं, हमारी हमेशा मदद करते हैं, हमारे सुख, हमें हमारे हमारी तालीम को लेके, हमारे हर काम को लेके, हमारे मुस्तकबिल को लेके हमेशा फ़िक्रमंद रहते कि हमें उनका जो बच्चा हो पढ़ लिख के कामयाब इंसान बने। जो भी हो, खिलाड़ी बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, फ़ौजी, अफसर, कारोबार, मतलब वो अपने काम मकसद में हमेशा एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे। तो चलो हम बच्चों इस नज़म को एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 22, हमदर्दी। टहनी पे किस शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुंचो किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर वो बुलबुल की औजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं जरा सा, क्या गम है जो रात अंधेरी में राह में रोशनी करूंगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के।
तो यहाँ पे आपने देखा कैसा जो बुलबुल है, जो टहनी पे बैठा हुआ है, उदास बैठा है कि आज तो सारा दिन मेरा उड़ने चुगने में गया और मैं दाना चुनने में गया, लेकिन अभी मैं अपने घर तक कैसे पहुँचूँ, कैसे उड़ूँ, क्योंकि मुझे रात, अंधेरी रात में तो परिंदों को बराबर कुछ नज़र भी नहीं आता। जब अंधेरा छा जाता तो परिंदे जो रहते शाम तक फौरन अपने घर लौट जाते, क्योंकि अंधेरी रात में उन्हें बराबर कुछ, उन्हें जो बाहर का नज़ारा उन्हें बराबर नज़र नहीं आता। तो अभी यहाँ पे जो बुलबुल है टहनी पे परेशान बैठा है, वो क्या बोल रहा है, अब तो सारे दिन मेरा उड़ने चुगने में गया, अब तो रात सर पर आ गई, अब मैं अभी अपने आशिया मतलब अपने घर तक कैसे पहुंचूं, अपने घोंसले तक कैसे पहुंचूं। अभी वो उदास बैठा हुआ है, लेकिन उसे कौन दिखाई देता है अंधेरी रात में, जुगनू कीड़ा। वो क्या बोलता है कि बुलबुल तुम्हारी परेशानी क्या है, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दूं, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। है तो भले मैं मामूली सा कीड़ा, अल्लाह ताला ने लेकिन मुझे भरपूर रोशनी दी है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ कुछ काम आ जाऊं। तो बुलबुल, ये जो चुगनू बुलबुल से क्या बातें करता है, जो इंसान दूसरे मखलूक की मदद करता है वो अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा इंसान कहलाता, अच्छा मखलूक कहलाता। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, इस नज़म की हम मायने भी ज़रा देख लेते हैं। शजर दरख्त, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। तन्हा अकेला। आज़ादी आज़ारी रोना धोना, जैसे हम उदास होते तो रोते धोते हैं। रात सर पर आना, रात का करीब आना। आशिया घर घोंसला, जैसे हमारा घर। आशिया हम किसको बोलते हैं, अपने घर को बोलते हैं। जैसे परिंदों का घर क्या हो, तो परिंदे के घर को हम घोंसला बोलते हैं। और बच्चों, हम तो मकान में रहते हैं। तो मेरी नज़म आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।